13 अप्रैल 2024 को माशाल्लाह से मैंने किया अपने बेटे का अकीका। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि माय बेबी इज़ नाउ 1 ईयर ओल्ड। और ये मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे जब हम लोग इनविटेशन कार्ड बना रहे थे, और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे ना हम पांडा थीम रखनी थी, तो मैंने फिर इनविटेशन कार्ड भी पांडा थीम वाला ही बनाया, और मुझे ये बड़ा पसंद आया था और सबको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो फिर ये बात थी यार ईद के 4th डे की, जब मैं सबसे पहले सुबह उठी और मैंने अपनी मेहंदी धोई, और मेहंदी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर मैंने मेहंदी धोने के बाद जो है ना वो सारी तैयारियां वगैरह करनी थी, क्योंकि आज जो है वो मोहम्मद यूसुफ़ का अकीका था। रात के टाइम पर हम लोगों ने इवेंट जो है वो रात का रखा था। और मैं ना आप लोगों को इसके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ कि किस तरीके से ये डिले होता चला गया और क्या स्टोरी थी इसके पीछे, और किस तरीके से फिर ये जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड चाहते थे वैसा का वैसा ही हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ना जब से मोहम्मद यूसुफ़ आए थे ना, तो जब से मेरे और हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि यार हम जब भी अकीका करेंगे ना तो हम बड़ा अच्छा सा करेंगे। और वैसे तो हमारा इरादा था कि हम जल्द से जल्द ही कर लेते, लेकिन डिलीवरी के बाद मुझे इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई कि मैं जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जब तबीयत ख़राब होती है बंदे की तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बस वो जब एक चीज़ डिले होती है ना, तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि वो डिले ही होती चली जाती है। और फिर वही हुआ कि डिले होता रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ इशू आ गया, कभी हम लोगों ने कहा कि नहीं अभी नहीं करते ये और वो, खैर बहुत सारी चीज़ें आती रहीं बीच में। तो खैर उसके साथ जो है ना मैं आप लोगों को ड्रेसेस वगैरह दिखा रही हूँ साथ साथ, बीच में तो वीडियो में आप लोग देख लेना ना कि मैंने क्या क्या वेयर किया था और एंड ऑल दैट। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो यार अब मोहम्मद यूसुफ़ की फ़र्स्ट बर्थडे आने वाली है, मोहम्मद यूसुफ़ 1 ईयर के हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट ईयर पर जो है ना वो इनकी बर्थडे भी कर लेते हैं और छोटा सा अकीका भी कर लेते हैं। तो ख़ैर फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार लेकिन रमज़ान आ गए थे, तो रमज़ान में आ रही थी मोहम्मद यूसुफ़ की बर्थडे। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि रमज़ान में ही रख लेते हैं, यार रोज़ा खुलवाने का भी इतना सवाब है, बस हम ऐसा कर लेंगे इफ़्तारी का इंतज़ाम कर लेंगे थोड़ा सा, और सबको बुला लेंगे। और नमाज़ के बाद जैसे इफ़्तारी होती है, ऑब्वियसली हर जगह यही होता है कि इफ़्तारी का इंतज़ाम होता है, उसके बाद रात में फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम खाना कर लेते हैं। तो खैर उसके बाद जो है ना वो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं, लेकिन बस फिर ये हुआ ही नहीं। बस हमने फिर जो बर्थडे का डे था, यानी कि 7 अप्रैल को मोहम्मद यूसुफ़ की बर्थडे होती, हमने वहाँ छोटी सी बर्थडे कर ली। और फिर फ़ाइनल ये डिसाइड हुआ कि ईद के 4th डे जो है ना वो हम रखते हैं मोहम्मद यूसुफ़ का अकीका। और बस जना फिर वो इतना ज़्यादा प्लान करने के बाद वो दिन आ गया जब मोहम्मद यूसुफ़ का अकीका था, और इस दिन सारी चीज़ें जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी होना स्टार्ट हो गई थी उस दिन। और सब चीज़ों का क्रेडिट जो है ना वो मैं अपनी पूरी फैमिली को दूंगी, स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ को, जिनको मैं सारी चीज़ें बताती जा रही थी, क्योंकि मेरा था कि डेकोरेशन ना मैं ख़ुद अपने हाथ से करूँगी। ऑब्वियसली आप लोगों को सबको पता ही है कि डेकोरेशन की जो आजकल डेकोरेशन वाले बाहर से जो करवाते हैं वो बहुत ही चीप प्राइसेस में अवेलेबल हैं, लेकिन जो अपनी ख़ुद से करने की बात होती है ना वो अलग होती है। तो मेरा हमेशा से था कि यार मैं ख़ुद डेकोरेशन करूँगी, हम लोग सब मिलकर डेकोरेशन करेंगे। तो मैं सब चीज़ें जो जो चाहिए थी वो मैं ले आई थी, और मैंने पांडा थीम रखी थी, ब्लैक एंड वाइट। और यार इतनी ज़्यादा कोई उस दिन हम लोग परेशान हो गए थे ना, क्योंकि उस दिन प्रेडिक्शन थी कि बारिश हो जाएगी। और क्या हुआ कि 2 से 3 बजे के टाइम पर ना बिल्कुल 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 हब्स हो गया, और हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि यार अब तो बारिश मस्ट है। उस टाइम हम लोग बैठे हुए बलून फुला रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुनी और बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हवा चल गई। और हवा चली तो जब उसके बाद बलून उड़ना शुरू हो ये वो, लेकिन फिर फाइनली ये लुक जो मैं चाहती थी वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब चीज़ें जो है वो सेट हो गई। और यार मैं कहती हूँ यही जॉइंट फैमिली सिस्टम की खूबसूरती है कि जब आप साथ रह रहे होते हो ना, तो हर बंदा अपनी सजेशन दे रहा होता है, अपनी एडवाइस दे रहा होता है, तो उसके साथ ना फिर एक अच्छी सी बहुत ही प्यारी सी चीज़ निकल कर आती है। और वही हुआ। जो मेरे ससुर है ना वो मुझसे पूछते जा रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, और मेरे हस्बैंड भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस तरह चाहती, क्योंकि मैं जिस तरह चाहती थी तो ना उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ मुझे प्रोवाइड की उसी हिसाब से। और फिर ये माशाल्लाह माशाल्लाह जैसी मैं चाहती थी उसी तरह की डेकोरेशन जो है वो मोहम्मद यूसुफ़ के अकीके की हो गई, और बहुत प्यारी लग रही थी। बस ये हुआ कि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल गई कि सारे बलून वगैरह जो है वो उड़े जा रहे थे। और सेम डे जो है ना फिर पापा जो है वो लेकर आए नया सोफ़ा सेट, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे लोग आने थे तो ड्राइंग रूम में बैठते और ये वो। तो वैसे हमारे उसमें सोफ़ा सेट रखा हुआ, लेकिन थोड़ा कम रह रहा था, तो पापा ने कहा चलो मैं लेकर आ जाता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिर सारे काम हम निपटाने के बाद जो है ना मैं जो है वो नीचे आ गई, और फिर उसके बाद मैंने अपने
ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट की और मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि जब भी मैं सबसे पहला अपने बेटे का इवेंट करूँगी ना बड़ा सा, तो मैं ब्लैक एंड वाइट थीम रखूँगी, क्योंकि मेरा मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि यार ब्लैक एंड वाइट पहनने का, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना यार, ये बहुत ही प्यारा लगता है। और फिर ये वाला ड्रेस भी मैं मोहम्मद यूसुफ़ का लेकर आ गई थी, ब्लैक एंड वाइट, और ये बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ख़ैर बस यही थी स्टोरी कि किस तरीके से मोहम्मद यूसुफ़ का अक़ीक़ा हुआ और डिले होता चला गया, और फिर बस माशाल्लाह माशाल्लाह ईद के 4 डे हमने कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैंने सारी ब्लैक एंड वाइट एसेसरीज़ ली, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी हर चीज़। और सब हम लोगों ने, घर वालों ने, पूरे जितने भी हम घर वाले थे, सब ने ब्लैक एंड वाइट, लाइक मेरी सास ने, ससुर ने, मेरे जेठ जेठानी, मेरी नंदों ने, सब ने, हम लोगों ने जो है वो ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहना। और ये वाला ड्रेस जो है ना ये मैं लेकर आई थी मिलेनियम से। ये फ़्रॉक जो है वो काफ़ी प्यारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वियर की तब भी बहुत ज़्यादा प्यार लग रही थी। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ सेटअप, कि ये हम लोगों ने छत के ऊपर सेटअप करवाया था, जो कि बहुत 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 प्यारा हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हमारा इवेंट हुआ कि सब बहुत 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 ज़्यादा खुश हो के गए। कि ऐसा होता है ना कि यार आप जिस चीज़ के लिए इतने दिन से प्लान कर रहे होते हो, और फिर जब वो आपके मतलब की जैसा आप चाहते हो तो वो हो जाए, तो फिर आपको अलग ही खुशी होती है, आपको पता होता है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्पेशल थैंक्स टू माई फैमिली, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो बस इसी वजह से ये सब कुछ हो पाया। और फिर यहाँ पर लास्ट में मैंने हस्बैंड से कहा कि भैया आप जो है ना मुझे कंगन ला दें, क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली हस्बैंड जो है ना वो भूल जाते हैं। मैं काफ़ी टाइम से हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे आपने कंगन ला के देने, और वो भूल जाते, मुझे पता था। पर खैर एंड के टाइम पर मैंने उनको कहा तो उन्होंने फिर ला के दे दिया। और यहाँ पर ना ये है मेरी फूफो की, मेरे हस्बैंड की फूफो की और चाचू की बेटियाँ, जिनको ये अम्मी पापा ने फ़्रॉक्स दी थी उस पर पहनने के लिए हकीक़त पे। और ये बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई तुम लोग जल्दी से फटाफट घूम के दिखाओ, और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये। और बस उसके बाद खाने का जो है वो सारा सेटअप पापा ने करवाया था, और खाना इतना कोई शानदार बना था कि मटन की हम लोगों ने कढ़ाई बनवाई थी, मटन का पुलाव बनवाया था, बीफ का पुलाव बनवाया था, और रबड़ी खीर बनवाई थी, साथ जो है वो नान रोटी वगैरह जो भी होती हैं सारे लवाजमात, लाइक सैलेड, रायता वगैरह, वो सब था। और मोहम्मद यूसुफ़ को गिफ्ट्स भी मिले माशाल्लाह से, और एनवलप्स भी काफ़ी सारे आए। वैसे ज़्यादातर लोगों ने एनवलप्स दिए, गिफ्ट्स इतने ज़्यादा लोगों ने नहीं दिए। और मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी उसके लिए भी कि क्या क्या मोहम्मद यूसुफ़ को गिफ्ट मिले और दैट। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। और लास्ट में बैठ के फिर हम लोगों ने खाया मज़े से खाना, और यही थी मेरे बेटे के अक़ीक़े की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक करना मत भूलना मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।